हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 9 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 9 नंबर हल करना सीखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला भाग में sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है, और दूसरा भाग में cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है। पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। tan A बराबर 1/√3, tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो लंब को हम P से सूचित करते हैं और आधार को B से, तो यहाँ पर हम P/B लिखेंगे। अब हमको समकोण त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा, तो चलिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हम समकोण त्रिभुज बना लिए। कोण B समकोण है, यानी कि ये कोण है जो 90 डिग्री का है। AC हम कहीं पर रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस कोण को हम A मान लेते हैं और इस कोण को C। P का मान 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, और B का मान √3 है, तो यहाँ पर हम √3 लिखेंगे। समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि दो भुजा दिया हुआ, तीसरा भुजा कर्ण यानी कि H दिया हुआ नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरा भुजा निकालेंगे। आगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो H बराबर फार्मूला होता है √P² प्लस B² बराबर रूट देंगे। P का मान 1 है, तो 1 पर स्क्वायर प्लस B का मान √3 है, तो √3 पर स्क्वायर, फिर बराबर देंगे √3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे, √1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो √4 लिखेंगे। √4 को तोड़ेंगे तो बराबर 2 निकला, यानी कि कर्ण का मान H 2 निकला, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब हम भाग 1 में है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C बराबर देंगे। साइन का मान होता है P/H, तो यहाँ पर हम P/H लिखेंगे, और cos का मान होता है B/H, तो यहाँ पर हम गुना B/H लिखेंगे। फिर आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम प्लस देंगे। cos का मान B/H है, तो B/H देंगे, गुना साइन का मान P/H है, तो यहाँ पर हम P/H लिखेंगे। अब बराबर देंगे sin A है जो, यानी कि ये कोण हुआ है, इसके सामने वाला भुजा BC लंब यानी कि ये P हो गया, और AB आधार यानी कि ये B हो गया, और AC यानी कि कर्ण H हो गया। तो यहाँ पर P का मान
1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और h का मान 2 है तो 1/2 हो गया। बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे। फिर आगे cos c है, यानी कि ये कोण हो गया, इसके सामने वाला भुजा AB P हो गया और BC B हो गया और AC H हो गया। तो B का मान 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और H का मान 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। फिर आगे cos A, यानी कि ये कोण हो गया, इसके सामने वाला भुजा BC लंब हो गया यानी P हो गया और AB आधार यानी कि B हो गया और AC यानी कि कर्ण H हो गया। तो B का मान √3 होगा तो √3 लिखेंगे और H का मान 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। फिर बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे। फिर आगे sin C, यानी कि ये कोण हो गया, इसके सामने वाला भुजा AB लंब यानी कि P हो गया और BC यानी कि आधार B हो गया और AC यानी कि H कर्ण H हो गया। तो यहाँ पर P का मान √3 है तो यहाँ पर हम √3 लिखेंगे, बट H का मान 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब हम गुना करेंगे, बराबर देंगे। 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस देंगे। √3 और √3 को गुना करेंगे तो बराबर 3 होगा और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। अब 1/4 और 3/4 का एलसीएम निकालेंगे। आगे बराबर देंगे, 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही होगा। ऊपर में 1 देंगे प्लस 3। अब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हुआ और नीचे 4 तो 4/4 हो गया। तो यह 4 एकम 4 बार में कट गया तो बराबर 1 निकला, यानी कि पहला भाग का आंसर 1 निकला। अब भाग 2 का निकालेंगे। भाग 2 में है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। आगे बराबर देंगे, cos का मान होता है B/H तो यहाँ पर हम B/H लिखेंगे गुना B का आगे cos C है तो cos का मान B/H है तो B/H लिखेंगे। फिर माइनस साइन का मान P/H है तो यहाँ पर हम P/H लिखेंगे। फिर गुना आगे साइन है तो P/H ही होगा। आगे बराबर देंगे। आगे क्या है cos A, यानी कि ये कोण हो गया, इसके सामने वाला भुजा BC P हो गया और AB B हो गया और AC H हो गया। तो यहाँ पर B है तो B का मान √3, यहाँ पर हम √3 लिखेंगे और H का मान 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। फिर गुना का चिन्ह देंगे। फिर आगे cos C है, यानी कि ये कोण हो गया, इसके सामने वाला भुजा AB P हो गया और BC B हो गया और AC H हो गया। तो B का मान 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और H का मान 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। आगे sin A है, यानी कि ये कोण हो गया, इसके सामने वाला भुजा BC P हो गया और AB B हो गया और AC H हो गया। तो यहाँ पर P है तो P का मान 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और H का मान 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना लिखेंगे। फिर आगे sin C है, यानी कि ये कोण हो गया, इसके सामने वाला भुजा AB P हो गया और BC B हो गया और AC H हो गया। तो P का मान √3 है तो यहाँ पर हम √3 लिखेंगे। √3 देंगे बट H का मान 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। बराबर देंगे। √3 और 1 को गुना करेंगे तो √3 ही होगा। 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। 1 और √3 को गुना करेंगे तो √3 ही होगा। 2 और 2 को गुना करेंगे 4 होगा। अब यहाँ पर 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो बराबर 4 ही होगा। √3 माइनस
√3 बराबर √3 में √3 को घटाएंगे तो 0 होगा, बटे 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, और 0/4 हो डायरेक्ट हम 0 लिखेंगे। यानी कि भाग 2 का आंसर 0 निकला। तो 9 नंबर मेरा बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।